नमस्ते। निवेश की दुनिया में अक्सर एक सवाल हमारे सामने आता है। ज्यादा रिटर्न के लिए आखिर कितना जोखिम लेना सही है? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करता है। इसका नाम है शार्प रेशियो। चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए एक आम सी दुविधा से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास निवेश के दो विकल्प हैं। पहला है पोर्टफोलियो ए जो 15% का रिटर्न देता है, लेकिन इसमें 10% का रिस्क भी है। और दूसरा है पोर्टफोलियो बी जो 18% का, मतलब ज्यादा आकर्षक रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसका रिस्क भी बढ़कर 16% हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा चुना जाए, ज्यादा रिटर्न वाला या फिर वो जिसमें रिस्क कम हो? ये एक मुश्किल सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ रिटर्न के आंकड़ों से थोड़ा आगे देखना होगा। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो रिटर्न के साथ साथ उसमें छिपे जोखिम का भी सही सही हिसाब रखे। और यहीं पे एंट्री होती है शार्प रेशियो की। ये हमें बताता है कि उठाए गए हर एक यूनिट रिस्क के बदले में हमें कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। ये एक तरह का स्कोर है जो हमें दो बिल्कुल अलग अलग निवेशों की तुलना करने में मदद करता है, भले ही उनके रिटर्न और रिस्क के लेवल अलग अलग क्यों ना हों। तो ये काम कैसे करता है? इसके फॉर्मूले में तीन मेन चीजें हैं। पहला है आरपी यानी पोर्टफोलियो का रिटर्न। दूसरा है आरएफ जिसे हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं, जैसे कि सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न जिसमें कोई जोखिम नहीं होता। और तीसरा है सिग्मा पी जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, जो ये मापता है कि निवेश में कितना उतार चढ़ाव है। तो असल में ये रेशियो एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल का जवाब देता है। क्या ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए इतना ज़्यादा जोखिम उठाना वाकई में समझदारी है? ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक अहम सिद्धांत है और सीएफए लेवल 1 जैसी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो इन नंबर्स का मतलब क्या है? देखिए, इसे समझने का एक सीधा सा नियम है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा, उस निवेश को उतना ही बेहतर माना जाएगा। अगर रेशियो 1 है तो यह अच्छा है, अगर 2 है तो बहुत अच्छा, और अगर 3 तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि वो शानदार है। चलिए अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। जरा कल्पना कीजिए कि हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्ट्रेटजी मीटिंग में बैठे हैं। इस मीटिंग में कौन कौन है? हमारे पास एक पूरी एक्सपर्ट टीम है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर, एक रिस्क स्पेशलिस्ट, एक क्वांट एनालिस्ट और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मीटिंग शुरू होते ही जो रिस्क स्पेशलिस्ट हैं वो एक बहुत ज़रूरी बात सामने रखती हैं। सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देख लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें रिटर्न को हमेशा रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करके देखना होगा। तो ये टीम इस उलझन को सुलझाती कैसे हैं? वे एक एआई टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का इस्तेमाल करते हैं और उससे एक सीधा सवाल पूछते हैं, पोर्टफोलियो ए और बी के लिए शार्प रेशियो कैलकुलेट करो और बताओ कि कौन सा बेहतर है। तो चलिए देखते हैं कि एआई का फैसला क्या आता है और ये हमारी दुविधा को कैसे दूर करता है। और ये रहे नतीजे। एआई ने कैलकुलेट करके बताया कि पोर्टफोलियो ए का शार्प रेशियो है 1.0, जबकि पोर्टफोलियो बी का है सिर्फ 0.81। ये बार चार्ट भी यही कहानी साफ साफ दिखा रहा है। पोर्टफोलियो ए का बार पोर्टफोलियो बी से कहीं ऊंचा है। इसका सीधा मतलब है कि रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो ए बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो आखिरी फैसला क्या हुआ? जैसा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहती हैं, एक समझदार निवेशक के लिए पोर्टफोलियो ए ही बेहतर विकल्प है। ये वो पल है जब डेटा हमें एक साफ और सटीक जवाब दे देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि भले ही पोर्टफोलियो ए का रिटर्न कम था, लेकिन ये उठाए गए हर एक यूनिट रिस्क पर ज्यादा वैल्यू दे रहा था। शार्प रेशियो हमें यही देखने में मदद करता है कि कौन सा निवेश सबसे ज्यादा कुशल है। चलिए अब उन लोगों के लिए कुछ काम की बातें करते हैं जो सीएफए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए कुछ प्रो टिप्स हैं। पहली बात, शार्प रेशियो का इस्तेमाल हमेशा 2 या 2 से ज्यादा पोर्टफोलियो की तुलना करने के लिए ही करना चाहिए। दूसरी बात, ये याद रखें कि सिर्फ सबसे ज्यादा शार्प रेशियो वाला निवेश चुनना ही हमेशा सही नहीं होता। निवेश के लक्ष्य और संदर्भ को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स। फॉर्मूला रटने से ज्यादा इसकी इंटरप्रिटेशन पर फोकस करें, यानी ये रेशियो हमें क्या बताता है। उन सवालों पर खास ध्यान दें जहां दो विकल्पों का रिटर्न एक जैसा हो लेकिन रिस्क अलग हो, या फिर रिस्क एक जैसा हो लेकिन रिटर्न अलग अलग हो। और आखिर में कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैलकुलेशन में रिस्क फ्री रेट को भूल जाना, या जोखिम मापने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस का इस्तेमाल कर लेना, या फिर दो अलग अलग टाइम पीरियड के शार्प रेशियो की आपस में तुलना कर देना।
तो आज हमने शार्प रेशियो को काफी अच्छे से समझा, लेकिन जाते जाते एक सवाल हमारे सोचने के लिए है। शार्प रेशियो कुल जोखिम यानी टोटल रिस्क को मापता है, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के उतार चढ़ाव शामिल होते हैं। जरा सोचिए, एक निवेशक के लिए ये कब एक कमी बन सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।